हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। तो मैं चांदनी ठक्कर आप सभी का लेट्स ब्रिंग सत्युग मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वाक क्षेत्र। वाक का मीनिंग है हमारे शब्द, हमारी वाणी। तो वाक क्षेत्र का मीनिंग है कि बोलने की कला, शब्दों का शास्त्र, जिसको हम वाक क्षेत्र बोलेंगे। तो जैसा कि हम सबने कई बार हमारे सेशंस में इस बात पर चर्चा की है कि मनुष्य के शरीर में से निकलती हर एक चीज वेस्ट है, सिवाय की एक चीज जो है हमारी वाणी। राइट। तो आज हम हमारी वाणी का इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में समझेंगे। तो शब्द एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम हमारे विचारों को, हमारी फीलिंग्स को, हमारे एक्सपीरियंसेस को, हमारे आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं। राइट। तो पूरे यूनिवर्स में एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसको भगवान ने बोलने की शक्ति दी है। तो ये एक कुदरत की हमें दी हुई बहुत ही बड़ी गिफ्ट है। तो हमारे वेदों में लिखा गया है कि मनुष्य जो है, जैसा कि हम सबने स्पिरिचुअल साइंस में जाना है कि ह्यूमन बीइंग्स वी आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग्स। तो हमारे अंदर विद्युत ऊर्जा, जैसे कि हमारा हार्ट में इलेक्ट्रोड्स होते हैं, राइट, एवी कंडक्टर्स। वी नो अ लिटिल बिट अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। तो हम मनुष्य को वेदों में एक विद्युत घर बोला गया है। तो विद्युत घर में से क्या बाहर आता है? तो विद्युत बाहर आता है। तो इस तरह से मनुष्य की वाणी, जिसमें से जो शब्द बाहर आते हैं, उसमें भी ऊर्जा होती है। हर एक शब्द की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस तरह जब हम कोई भी शब्द, वाक्य या हमारी वाणी का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारी ओर से ब्रह्मांड को दी हुई गिफ्ट है। क्योंकि हम जो भी शब्द बोलते हैं, हमारी वाणी यूनिवर्स में वो रेडिएशन के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू, वेव्स के थ्रू पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड होती है। तो हमारी वाणी की ऊर्जा यूनिवर्स को मिलती है। इस तरह हम किस तरह के शब्द, कैसी ऊर्जा यूनिवर्स को गिफ्ट में दे रहे हैं, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो शब्द को सुनकर श्रोता का मन हर्ष हर्ष में आ जाता है, शोक में आ जाता है, विषाद में आ जाता है, क्रोध में आ जाता है, प्यार में आ जाता है। हर एक तरह के इमोशंस हमारे शब्द दूसरे व्यक्ति में पैदा कर सकता है। तो वास्तव में हम क्या है, अगर किसी को जानना हो कि हम क्या है, तो वो हमारे शब्दों से ही जान सकते हैं कि एक्चुअली हमारे दिल में, हमारे मन में क्या है। राइट। तो शब्द, जैसा कि हम सबको पता है, हमने बचपन से सुना है कि शब्द जो है वो एक दो धारी हथियार है। तो क्यों इसको दो धारी बोला गया है? तो पहली जो धार है वो, अगर हमारे शब्दों का दुरुपयोग हो रहा है, तो वो छुरी की तरह दूसरों को चुभते हैं। और अगर हमारी वाणी मीठी हो, प्यारी हो, तो वही शब्द दूसरों को दवा के रूप में उनका दुख दूर करते हैं। राइट। तो इसलिए हमारी वाणी को दोधारी तलवार बोला गया है। तो शब्दों द्वारा कई बार हमारे स्वप्नों को रचनात्मक रूप मिलता है, और कई बार हमारे शब्दों की वजह से
यहाँ इसी पृथ्वी पर हमें नर्क का अनुभव भी मिलता है। तो इस तरह शब्दों में दोनों तरह की ताकत है। तो हम बोलने में स्वतंत्र है, राइट? कोई हमें रोक नहीं सकता कि ये इस व्यक्ति को बोलना नहीं है। अगर कोई बोलेगा तो भी कब तक वो व्यक्ति सुनेगी, राइट? तो जब जिसको जो बोलना होता है, नोबडी कैन स्टॉप देम। तो इस तरह हम बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। तो एक बार कोई भी शब्द अगर हमारे मुख से निकल गया तो वो तीर से निकले हुए बाण की तरह है। यानी कि एक बार अब वो निकल गया तो अच्छा या बुरा कुछ तो उसका आउटकम आएगा, राइट? तो ये भी हमने बचपन से सुना है। तो इंसान को कब और कैसे बोलना चाहिए, ये एक तरह की कला है। तो स्पीकिंग इज ट्रूली एन आर्ट, राइट? तो जब भी हमारी बोली में इतनी कोमलता हो या मधुरता हो, इतनी कोमलता और मधुरता होनी चाहिए हमारी बोली में ताकि उससे कटुता और ईर्ष्या कंप्लीटली नाश हो जाए। इतनी हमारी वाणी में कोमलता होनी चाहिए। तो कई लोग कहते हैं कि मैंने आपको कोई भी शब्द बोले हो पर मेरे मन में कुछ नहीं था, मेरा मीनिंग वो नहीं था। तो कौन आपके मन को कौन देखता है? आपके शब्द ही तो आपके मन का रिफ्लेक्शन है। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि ये तो मैंने बोलने को बोल दिया पर मेरा मीनिंग ऐसा नहीं था? मीनिंग को दिखाने के लिए तो शब्द बोलने हैं। तो इस तरह कई बार लोग ऐसा अपने आप को क्लैरिफाई करने का प्रयत्न करते हैं, पर सच में आपके शब्द ही आपके मन का रिफ्लेक्शन है। तो इसलिए हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि हम कम बोले और जितना बोले उतना मीठा बोले। तो एक बहुत ही अच्छा स्पीच के बारे में एक कोट मैंने आज देखा। तो वो इंग्लिश में एक कोट है कि लेट द स्पीच बी बेटर देन साइलेंस और बी साइलेंट। यानी कि अगर आप कुछ बोलने वाले हैं तो मेक श्योर कि वो साइलेंट से कुछ अच्छा हो। अगर आप जो बोलने वाले हैं वो वाक्य साइलेंट से अच्छा न हो तो इट्स बेटर टू बी साइलेंट। तो अच्छा है कि आप शांत ही रहे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इट्स वेरी ट्रू कि if we are going to say something then we want to make sure that it's meaningful, it's important to somebody, right? तो आज जब हम वाक क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं तो साथ ही साथ हम मौन के बारे में भी समझ ले। तो मौन शब्द तो हम सबने सुना है, राइट? कि कई बार कई लोग मौन का प्रयोग करते हैं। वंस अ वीक, वंस अ मंथ ऐसा मौन का नियम लेते हैं। तो मौन का के पीछे का व्हाट्स द साइंस बिहाइंड मौन? तो वो हमारे मेडिटेशन के साइंस के साथ कनेक्टेड है। तो जैसा कि आप सबको पता है, मेडिटेशन में हम क्या कर रहे हैं? मेडिटेशन में हमारा एफर्ट है अबंडेंस ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। हमें जितनी ज्यादा यूनिवर्स में से प्राण शक्ति मिल सके वही हमारा मेडिटेशन में प्रयत्न होता है। तो ये जो प्राण शक्ति हमें मिलती है, लाइफ फोर्स एनर्जी, ये कौन कौन सी चीजों में यूज होती है? ईच एंड एवरीथिंग वी डू थ्रू आउट द डे। बोलने में, चालने में, अम, खाने में, पीने में, बात करने में, हर एक डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में, नोइंगली अननोइंगली हमारा शरीर उस प्राण शक्ति को यूज करता ही रहता है। इवन जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा हार्ट पंप होता है, हमारी ब्रीदिंग चालू होती है। तो शरीर को तो नॉन स्टॉप प्राण शक्ति की जरूरत होती है।
इसलिए जब भी हम मेडिटेशन में प्राण शक्ति, अबंडेंस ऑफ कॉस्मिक एनर्जी को लेते हैं, तो हमें एनर्जेटिक फील होता है। तो जैसा कि मैंने बोला कि हमारी वाणी को भी कॉस्मिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जिस व्यक्ति को बहुत सारा बोलने की आदत हो, वो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी बातें करने में ही यूज कर लेता है। दूसरी डे टू डे एक्टिविटीज तो उनकी रेगुलर हर एक व्यक्ति की तरह चालू ही है, पर क्योंकि उनको ज्यादा बोलने की हैबिट है, तो उनकी कॉस्मिक एनर्जी ज्यादा यूज होती है। इसलिए वो एनर्जेटिकली ड्रेन्ड फील कर सकते हैं। और दूसरा कि जब भी कॉस्मिक एनर्जी को हर एक काम खत्म हो जाए शरीर का, तब वो कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर के ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए, शरीर के हीलिंग के लिए काम करती है। तो अगर कोई व्यक्ति पूरी कॉस्मिक एनर्जी बोलने में और डे टू डे एक्टिविटीज में यूज कर देता है, तब उस व्यक्ति के शरीर की क्लीनिंग नहीं होती, हीलिंग नहीं होती। तो इसलिए उनको बीमार होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर को हीलिंग ही नहीं मिलती। जब भी वो जगते हैं तो नॉन स्टॉप बोलते हैं। दूसरे कार्य तो एनर्जी को करने ही है, वो तो हम स्टॉप नहीं कर सकते। जैसे कि मेटाबॉलिज्म है, चलना है, बोलना है, किसी को मिलना है, जो भी एक्स्ट्रा कार्य होते हैं। तो जितनी कॉस्मिक एनर्जी हम अपनी वाणी से सेव कर सके, उतना हम इमोशनली, फिजिकली फिट रह सकते हैं। तो इस तरह मौन का साइंस ये है कि जब कोई भी योगी लोग पहले के जमाने में, इवन गांधी जी वंस अ वीक मौन का पालन करते थे, क्योंकि उनको ऊर्जा का विज्ञान पता था। तो इस तरह जिन लोगों को पता है कि वाणी में कितनी सारी ऊर्जा यूज होती है, प्लस हम जो भी बोलते हैं वो एनर्जी बनकर यूनिवर्स में जाता है, तो जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने आप को भी हेल्प करते हैं, हमारा खुद का स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होता है, हमारा शरीर हेल्दी रहता है, और साथ ही साथ हम यूनिवर्स की भी हेल्प करते हैं कि हमारी तरफ से अगर जाए तो सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही जाए। राइट? तो आज से हम हमारी बोलने की कला को निखारें। ये करने से हम हमारा जीवन निखार रहे हैं, और साथ में हर एक व्यक्ति जो हमारे कांटेक्ट में आता है, उनका भी जीवन निखर जाता है। सो थैंक यू ऑल, एंड आज थर्सडे है। आई सी यू ऑल टुमारो। बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।